हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विभाजन। इससे पहले मैं दो क्लासेस करवा चुकी हूँ। वो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें देख लें। पूरा चुंबकत्व पैलियोमैग्नेटिज्म अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण का समय आरचित गुणों का अध्ययन कराती है। विज्ञान की वह यह शाखा प्राचीनतम भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन भी पूरा चुंबकीय के माध्यम से होता है। इसके इंपॉर्टेंट लाइन है, भारत स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का है। भारत किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका आते हैं। मतलब इसके जो गोंडवाना लैंड है, इसके पार्ट में भारत आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका आएगा। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में समवहीन धाराओं द्वारा गोंडवाना को अनेक टुकड़ों में विभाजित किया गया। तो गोंडवाना जो एक पार्ट था, इसके ये धाराओं के कारण टूट गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद या उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हो गई। जैसे ही पहले जो आप अफ्रीका देखते हैं, ये इसमें जुड़ा हुआ था। जो प्लेट जो गोंडवाना लैंड है, ये इसके मतलब कारण ये यहाँ से आके अपना भारत के अंदर जुड़ गए, नीचे का दक्कन का क्षेत्र। इसमें हम इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है, इसलिए भारत के 4 प्राकृतिक प्रदेश विभाजित किया गया है। ये कौन कौन से हैं? तो पहले देखेंगे हम उत्तर का पर्वतीय मैदान, उसके बाद विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। ये 4 भागों में भारत को बांटा गया है। इसके अतिरिक्त भारत के शैल स्तर क्रम, उच्चावाच और विवर्तनिकी प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख भागों में और 6 उपभौतिक भूप्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। तो ये देख लेंगे हम कौन कौन से। तो यहाँ दिया गया उत्तर तथा उत्तरी पूर्व पर्वतमाला, अब उत्तर भारत का मैदान, भारतीय मरुस्थल, प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इनको आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के उपबंध पुराचुंबकत्व परिणामों के से संकेत मिलता है कि भूतल में भारतीय स्थलपिंड खसका है। तो किस तरफ खसका है? अभी हमने देखा था उत्तर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नंबर 2। इसमें पूछा गया है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है। किसका भूखंड का भाग है? तो इसमें हो जाएगा गोंडवाना लैंड का भाग है। अभी हमने पढ़ा है। भारत अपने कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा तराई क्षेत्र में जो है पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो ये सही हो जाएगा। 2 ऑप्शन है इसमें। कश्मीर घाटी की रचना एक संविभानति में हुई है, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट दिया गया है 3 में दिया गया है, गंगा मैदान की रचना एक अर्घ्यग्रत से में हुई है, ये भी सही हो जाएगा। और चौथा जो है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट, ये नहीं, सिर्फ यूरेशिया प्लेट और जो भारतीय प्लेट है उससे हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें देखेंगे हम। पहला कथन दिया गया है, भौमिकी दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन क्षेत्र, ये तो सही हो जाएगा। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड माउंटेन है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, तो ये बलित पर्वत हो जाएगा, ये भी सही है। इसमें लिखा है, थर्ड ऑप्शन है, भारत की पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और भारत में गोंडवाना शिलाओं को में कोयले का बृहद भंडार है, ये सही हो जाएगा। झारखंड वगैरह इधर जाएंगे तो आप कोयले का ज़्यादा भंडार मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, केरल का कुट्टानाट प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, एक प्रवालद्वीप के लिए, भारत में सबसे प्राचीन पश्चिम स्थित बिंदु के लिए, नहीं, ये सही गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सबसे न्यूनतम नीलगिरी पर्वत पे पड़ेगा, सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो इसमें हम देखेंगे जो सिंधु है, सिंधु क्षेत्र जो है ऊपर का उत्तर भारत का, वो मरुस्थल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, रोहतास जो है वो धारवाड़ स्तरीय वाला नहीं, बाकी मुंगेर, जमुई, नवादा हो जाएंगे। नेक्स्ट पे हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में प्राचीनतम है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गोंडवाना। गोंडवाना सबसे प्राचीन है, सबसे नवीन हिमालय पर्वत की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12, इसमें निम्नलिखित कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। तो इसका क्वेश्चन पहला ऑप्शन है जेडी ठाना। जेडी ठाना ने भारतीय उपमहाद्वीपों की चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूमिका समय मापन तैयार किया। नेक्स्ट हो जाएगा, भूगर्भीय समय मापन के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्यन, पैराड़िक, द्रविडियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया गया। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें जेडी डाना की जगह टीएस हॉलैंड हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। एक कथन एक जो है वो असत्य है, परंतु दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया जाता है। गंगा का मैदान क्या कहलाएगा? जियोसिंक्लाइन, याद करने वाली चीज़ें। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट दिया गया है, फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश।
भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट की दृष्टि नवीन बलित हिमालय है। कई बार क्वेश्चन आता है कि जो हिमालय है वो किस प्रकार का पर्वत है, तो इसका ये हो जाएगा नवीन बलित पर्वत, फोल्डेड माउंटेन है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई। नदियों का बताया गया किस नदी से स्टार्ट है और कहाँ तक है, तो ये सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इस हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में फैलकर अर्धवृत्त का निर्माण करता है। इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर। जब हम हिमालय को देखेंगे ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर, तो इसकी चौड़ाई जो है वो घटती जाएगी। भारत के प्रमुख हिमालय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये विस्तार बताया गया कहाँ कहाँ है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जो है फैला हुआ है। नेक्स्ट दिया गया है, इनके अलावा असम और वेस्ट बंगाल की भी पहाड़ी क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आते हैं। हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। हिमालय को निर्माण की आयु के आधार एवं बलियों की तीव्रता के आधार पर 4 समांतर संरचनात्मक क्षेत्रों में बांटा गया। पहला है ट्रांस हिमालय, तिब्बत का क्षेत्र जो है, फिर बृहद हिमालय, इसको महान हिमालय भी कहते हैं, तीसरा है लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय, और लास्ट वाला बाह्य उप हिमालय या फिर शिवालिक। 4 श्रेणियां हैं। हिमालय का उपर्युक्त अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल विभाजन उत्तर से दक्षिण क्रम में है। ये जो दिया गया है ये उत्तर से दक्षिण की ओर। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान क्रिटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ है। इस प्रकार है हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी। सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय की अन्य श्रेणियों का उत्थान टर्शियरी काल में विभिन्न युगों में हुआ है, जिसमें बृहद हिमालय का महान हिमालय और हिमालय की दूसरी प्राचीन, सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालय आएगा, फिर उसके बाद जो है महान हिमालय। महान हिमालय का निर्माण जो हुआ है ओलिगोशिन युग में 2540 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। इसके पश्चात लघु हिमालय श्रेणी का निर्माण मध्य मायोसीन युग में हुआ है तथा शिवालिक श्रेणी की नवीनतम श्रेणी निर्माण प्लायोसीन युग में हुआ। महान हिमालय स्थित एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च चोटी है। यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। कभी कभी आपसे पूछा जाता है जो माउंट एवरेस्ट है किसकी सीमा पर है, तो नेपाल और तिब्बत, इसमें दे दिया जाएगा भारत, तो भारत नहीं होगा। कंचनजंगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह पूर्व में तीस्ता नदी और पश्चिम में तामुर नदी में के बीच स्थित है। कंचनजंगा पूर्वी नेपाल और भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा जो है वो भारत में आ जाएगी। नेक्स्ट दिया गया है, अन्नपूर्णा चोटी की स्थिति जो है उत्तर मध्य नेपाल में है। धौलागिरी चोटी भी नेपाल में स्थित है। तीनों जो है नेपाल में स्थित है। महान हिमालय के बले की प्रकृति एसिमेट्रिक है। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। उसके बाद यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। जो हिमालय की महान हिमालय की श्रृंखला है इसमें हमेशा बर्फ रहता है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है, इसलिए हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सदावाहिनी होती है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को लघु हिमालय या मध्य हिमालय कहा जाता है। इसका निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में। इसकी चौड़ाई 60 से 80 है। इसकी ये महान हिमालय की बात हो रही है। महान हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है। सबसे लंबी श्रृंखला कौन सी होगी? पीर पंजाल। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ स्थित है। तो कभी कभी पूछा जाता है आपसे कुल्लू और कांगड़ा कहाँ स्थित है, तो ये कश्मीर की घाटी में हो जाएंगे। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला जो है वो शिवालिक है। इनकी जो चौड़ाई है 10 से 50, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। जो देहरादून वगैरह है इसकी बात हो रही है। इस प्रसिद्ध दून को देहरादून, कोटली दून और एवं पाटली दून कहते हैं। शिवालिक स्थिति में फुट हिल्स क्षेत्र में पश्चिम में सिंधु से पूर्व में तीस्ता के बीच में समतल मैदान में भाग को भावर कहते हैं। समतल मैदान होता है इसको भावर कहते हैं। नेक्स्ट इसमें मांगे महान हिमालय के उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है और पामीर की घाट तिब्बत ट्रांस हिमालय में स्थित है। पामीर की जो घाट है ट्रांस हिमालय में आ जाएगी। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में स्थित है। पामीर की घाट, काराकोरम, लद्दाख तीनों जो है ट्रांस हिमालय में। हिंदू धर्म का पवित्र कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय में हिमालय के पश्चिम हिस्से में स्थित है। हिमालय को पश्चिम से पूर्व के स्थित में आधार पर विभाजित किया गया है। इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमा के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। सतलज और सिंधु के बीच में जो हिमालय होगा उसको पंजाब हिमालय कहेंगे, सतलज और सिंधु के बीच में। नेक्स्ट है पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इस कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय नाम से भी जाना जाता है। सतलज तथा काली नदी के बीच में जो कुमायूं होगा, इसमें काली आ गया तो काली से कुमायूं याद कर लेंगे।
नेक्स्ट है काली और तिस्ता। तिस्ता आ गया तो इसमें नेपाल हिमालय हो जाएगा। पहले बताया गया सतलज और सिंधु के बीच पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच कुमायूं, और काली और तिस्ता के बीच जो है नेपाल हिमालय होगा। तिस्ता एवं दिहांग के बीच असम हिमालय। 4 आपको याद रखने हैं। तिस्ता और दिहांग के बीच जो है असम हिमालय आ जाएगा। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। पूर्वी हिमालय की पहाड़ियाँ अधिकतर समांतर श्रृंखला में एवं घाटियों में रूप से फैली है। पूर्वांचल में पटकाई नागा मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ ये आपके पूर्व में पड़ जाएंगी। तो हम पढ़ेंगे अटल टनल के बारे में। इसकी जो लंबाई 9 किलोमीटर की है। लंबी अटल टनल जो हिमालय के पीर पंजाल जो इस पीर पंजाल श्रृंखला से अटल टनल जो है गुजरती है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। मनाली को लाहौल स्पीति से घाट जोड़ने वाली जो सुरंग होगी वो अटल टनल हो जाएगी। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है और तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। अब हम इसके क्वेश्चंस पे आएंगे। इसमें लिखा है, पहला क्वेश्चन है निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दिया गया हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां सतत वाहिनी होती, तो ये सही हो जाएगा। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त करता है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बी है। ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है उसकी व्याख्या नहीं, क्योंकि दोनों अलग हैं। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें कहा गया है निम्न कथ्यों पर विचार करें, सही उत्तर चयन कीजिए। हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी होती, फिर सेम रिपीट क्वेश्चन है, तो सही हो जाएगा। हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय से स्थित है, ये भी सही होगा। दोनों सही हैं, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। और ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि जो हिमालय है वहाँ पे बर्फ़ होता है, बर्फ़ पिघलती रहती है और इसमें जो नदियाँ आती हैं सदावाहिनी हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से यानी कि फोल्ड माउंटेन से हुई है, जिसमें सबसे प्राचीन जो श्रेणी है उसको बृहद हिमालय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत का सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। तो इसमें हो जाएगा कि देश की अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। दूसरा दिया गया है सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जड़ोर मृदा से वंचित हो जाता, ये भी सही हो जाएगा। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता, ये भी सही। इसका आंसर हो जाएगा डी, ये तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र में सहारे फैले समतल मैदान को कहते हैं। तो समतल मैदान उसको भावर कहते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हिमालय का पर्वत प्रदेश है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवालिक बी। शिवालिक जो है वो प्रदेश देश है। शिवालिक पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है, तो शिवालिक पहाड़ियाँ जो है हिमालय का हिस्सा है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। हिमालय श्रेणी का निर्माण, जो हिमालय श्रेणी है इसका निर्माण हुआ था सेनोजोइक में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया, इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी 900 से 1100 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, कुमायूं हिमालय निम्नलिखित से किन नदियों के बीच में, तो जो कुमायूं हिमालय जो सतलज और काली नदी, पीछे काली आया जिसमें वो कुमायूं हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें कहा गया शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है, किसका उदाहरण, तो ये गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आप निम्नलिखित से को देखेंगे, गहरे खंड, घुमाव वाले नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियाँ और भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढलान। तो इसमें सारे हो जाएंगे, सब कुछ देखने को मिलेगा जब हम हिमालय की शेयर करेंगे। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसमें कुछ श्रेणियाँ दी गई है, उनके आपको नाम बताने हैं। पहले आएगी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर पीर पंजाल। पीर पंजाल नीचे पड़ेगी। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। लघु हिमालय स्थित है, तो लघु हिमालय जो है वो शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है, ये मध्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया है पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियाँ का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। मतलब आपको उल्टा क्रम लगाना है, तो पहले शिवालिक आएगा, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। शिवालिक जो है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर के क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। आपको दक्षिण से उत्तर क्यों लगाना है, तो सबसे नीचे आ जाएगा पीर पंजाल, फिर जास्कर, फिर लद्दाख, फिर काराकोरम। सबसे ऊपर काराकोरम आएगा, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, सबसे नीचे पीर पंजाल, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित समूह से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। तो आपको इसमें पूर्व से इधर से पश्चिम की ओर लगाना है। ये सबसे लास्ट में आ जाएगा कंचनजंगा, फिर उसके बाद आ जाएगा एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर धौलागिरी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन है? तो सबसे नवीनतम जो पटकाई श्रेणियाँ जो है वो सबसे नवीनतम हो जाएंगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों के संलग्न नहीं है? कौन सा पटकाई के संलग्न नहीं है? तो इसमें हम देख लेंगे असम है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, त्रिपुरा नहीं हो जाएगा। असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, ये चारों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, पीर पंजा श्रेणी पाई जाती है? तो ये जम्मू कश्मीर में पाई जाएगी। नेक्स्ट अटल टनल के बारे में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 23, अटल टनल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनमें कौन सा सही है ये बताना। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा कराया था, ये तो अभी हमने पढ़ा था, ये सही हो जाएगा। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को चलता है, ये भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, ये भी सही हो जाएगा। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, ये भी सही, चारों सही हो जाएंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे, अटल सुरंग रोहतांग जो हिमाचल प्रदेश में है, इसकी लंबाई बतानी है। तो 9.02 किलोमीटर अभी देखा था हम लोगों ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो यह जाएगा पीर पंजाल को पार करती है, पूर्वी पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 26 है, किन दो पर्वतों के मध्य कश्मीर घाटी हो जाएगा बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच जो है कश्मीर घाटी है। क्वेश्चन नंबर 27, कश्मीर घाटी स्थित है? तो इसका जगह पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन अक्साई चीन का भाग है? तो इसका जगह लद्दाख का जो पठार है वो अक्साई चीन का भाग है, लद्दाख का पठार, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आएंगे 29 पे, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 8850, कहीं कहीं पे आपको 8848 भी मिलेगा, लेकिन जो 8850 वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हिमाचल पर्यायवाची है? तो हिमाचल जो है मध्य हिमालय का दूसरा नाम है। नेक्स्ट आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 31 पे, भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है? गलत हो जाएगा, 5 से ज़्यादा राज्य ज़्यादा आएंगे इसमें। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैला हुआ है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पुलिकट झील सिर्फ 2 राज्य में है। नीचे इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जो पश्चिमी घाट है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तो ये 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट पुलिकट जो है भारत के दूसरे सबसे बड़ा लैगून है, इसका विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में हुआ है, तो इसका केवल 3 जो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 32 पे, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो हिमालय पर्वत श्रेणियाँ जो उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं है, उत्तराखंड में है, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी नवीनतम है? तो जो हिमालय श्रेणी है वो सबसे नवीन श्रेणी है। नेक्स्ट है 34, हिमालय में से कौन सी भारत की नवीनतम श्रेणी है? तो अभी ये देखा, हिमाद्री श्रेणी जो है पर्वत, हिमालय पर्वत की भी नवीनतम श्रेणी जो है वो हिमाद्री है, सबसे बाद में बनी है। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा गया है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है और हिमालय की कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे और यह कि इसकी व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, इसमें कहा गया है मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है, किसका उदाहरण? तो ये सरोवरी मैदान का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है? लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। वाय हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। इसमें जो है पहला जो है इसमें जीवाश्महीन है, ये गलत हो जाएगा, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। दूसरा और तीसरा सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेंगे 38 पे, इसमें कहा गया है हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? तो ये कश्मीर हिमालय जो है यहाँ पे करेवा भू आकृति पाई जाती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 38-9 पे, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये तिब्बत में अवस्थित है कैलाश पर्वत, यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 1 और 2। सिरुमला अन्नामला जो दक्षिण भारत की चोटियाँ हैं, तो ये ऑप्शन ए और बी मतलब 1 और 2 सही हो जाएंगे। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।